हेलो बच्चों, क्लास 11th एक और आपके लिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स टॉपिक से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम के लिए। इस क्वेश्चन को आप जरूर कर लें। देखिएगा ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, हमें ये प्रूफ करके लाना है। ठीक है, तो देखिएगा, देखिए y इस फंक्शन को उठाइएगा, y इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स। आपको इसका डेरिवेटिव करना है। ठीक है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 1/2। फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हो, y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 1/2 प्लस का x की पावर माइनस का 1/2। इसे मैंने ऊपर भेज दिया। ऐसे लिखने पर अब यहां से आप डेरिवेटिव कर दीजिए। ठीक है ना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में आप लोग इसे डेरिवेटिव कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए y का क्या होगा, y का हो जाएगा dy अपॉन dx और x की पावर 1/2 का हो जाएगा 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1। ये होता है ना nx की पावर n माइनस 1। ठीक है, तो x की पावर n ये जानते हो ना सब बच्चे, d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n, nx की पावर n माइनस 1। ये डेरिवेटिव होता है ना x की पावर n का। तो यही फॉर्मूले से हमने कर दिया। फिर प्लस लगाओ और यहां पे हो जाएगा माइनस का 1/2 x की पावर माइनस 1/2 माइनस 1। ये डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, और इसके इक्वल में y का क्या हो गया, dy अपॉन dx। ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं कैलकुलेशन। ऐसा प्रूफ करके लाना है हमें। ठीक है, चलिएगा देखिएगा, अब यहां से हमें ऐसा प्रूफ करना है। देखिएगा, dy अपॉन dx, अब ये हो जाएगा आपका 1/2 x की पावर 1/2 में से माइनस 1 गया तो माइनस का 1/2 माइनस का 1/2। ठीक है, और प्लस और माइनस माइनस 1/2 x की पावर माइनस 1/2 और माइनस 1 दोनों प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस दोनों प्लस होता है तो माइनस 1/2 और माइनस 1 कितना हो गया, माइनस 3/2। ठीक है ना, ये हो जाएगा माइनस का 3/2, इतना हो जाएगा। अब इतना आपका हो गया तो इसे थोड़ा सा एक लाइन और लिख लेते हैं, dy अपॉन dx, ये आपका 1/2। अब देखिए x की पावर 1/2, x की पावर 1/2 नीचे आ जाएगी क्योंकि माइनस में, तो नीचे आ जाएगी 1/2। तो मैं इसे रूट में लिख सकता हूं, रूट x 1/2 रूट x माइनस 1/, अब देखिए 2 तो है ही है, x की पावर माइनस 3/2। तो आप इसे ऐसा लिख सकते हो, x की पावर 3/2 केवल, ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, अब देखिएगा थोड़ा सा और देखिएगा सॉल्यूशन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 1/2 रूट x, और बेटा ये माइनस है, माइनस 1/2। देखिए x की पावर 3/2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, x इंटू एक्स की पावर 1/2, x इंटू एक्स की पावर 1/2। क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि x की पावर 1 है और मल्टीप्लाई करने पर पावर क्या होती है, प्लस होती है। तो 1 प्लस 1/2 कितनी हो जाएगी, x की पावर 3/2। x की पावर 3/2 को मैंने ऐसे लिख लिया। ऐसा क्यों लिखा है अभी आपको समझ में आ जाएगा। dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 1/2 रूट x माइनस का 1/2x तो है ही है यहाँ पे। ठीक है, और x की पावर 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूं, रूट x लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। ठीक है, चलिए अब मैं यहां से क्या कॉमन ले सकता हूं कि मेरा जो है प्रूव दैट ऐसा आ जाए। ठीक है बच्चों, अब यहां तक हमारा आ गया। अब बच्चों से देखना जरा, हमें प्रूव दैट कैसा चाहिए, 2x के मल्टीप्लाई में dy अपॉन dx चाहिए। ठीक है, अब dy अपॉन dx अकेला है, तो अगर मैं 1/2x यहां से कॉमन ले लूं, देखना जरा, समझना जरा, 1/2x में कॉमन ले लूं तो 1/2x में इसमें से कॉमन ले रहा हूं। ठीक है, तो देखिए कॉमन लेने का मतलब हर टर्म में डिवाइड करना। अगर मैं आपको बोलूं कि 1/2 रूट x अपॉन 1/2x, 1/2x से डिवाइड कर दिया तो 2x ऊपर पहुंच गया, तो 2x अपॉन 2 रूट x, तो 2 से 2 गया, x की पावर 1 और x की पावर 1/2 डिवाइड होने पर पावर क्या हो जाती है, 1 माइनस का 1/2 इतनी हो जाती है, 1 माइनस का 1/2। तो यहाँ पे क्या बचेगा, x की पावर 1/2। x की पावर 1/2 को क्या लिख सकते हैं, रूट x।
ठीक है। तो जब मैंने 2x कॉमन लिया है, 2x इसलिए कॉमन लिया है कि 2x का मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो dy/dx के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां पे बचेगा √x, क्या बचेगा यहां पे √x माइनस और देखिए 1/2x से डिवाइड करोगे तो ये 1/2x तो जा ही रहा है, कैंसिल हो रहा है, 1/√x बचेगा केवल, भाई √x ही तो बचेगा इतना। तो अब आपका आंसर लगभग आ रहा है, ठीक है। इसे मैं मिटा देता हूं, ये मैंने रफ किया था, समझ गए होंगे आप लोग। आपका आंसर लगभग आ रहा है, देखो 2x को इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 2x dy/dx, ऐसा ही तो चाहिए था मैं प्रूफ दैट में, चेक करो ऐसे ही तो चाहिए था। प्लस y है तो प्लस y दोनों साइड ऐड कर देंगे अलग से, और इक्वल्स टू में 1/2x, नहीं 2x तो मैंने इधर भेज ही दिया, 2x नहीं आएगा, यहां बचेगा √x और माइनस का 1/√x। अब सुनना बच्चों, अब मैं क्या करूंगा कि देखो y दोनों साइड में ऐड करूं तो मेरा एक साइड ऐसा आ जाएगा प्लस y, ठीक है ना। और देखो y की वैल्यू क्या है, ये रही y की वैल्यू, ठीक है। तो एडिंग y बोथ साइड प्लस y और प्लस y, ठीक है। तो यहां तो y की वैल्यू रखनी नहीं है, चेक करो y तो y है, तो ये तो हमारा एक साइड तो प्रूव दैट जैसी आ गई, और यहां पे हम y की वैल्यू रख लेंगे तो √x माइनस 1/√x प्लस y की वैल्यू क्या है, √x प्लस 1/√x, √x प्लस 1/√x। इससे क्या फायदा मिला, 1/√x से माइनस का 1/√x कैंसिल, और देखिए इक्वल में क्या आ गया आपके पास, √x 2√x, यही तो चाहिए था हमें प्रूफ में। तो देखिए हमारा हैंस प्रूफ हो चुका है। इस तरह से मैं ये क्वेश्चन करने वाला हूँ, थोड़ा सा हमें दिमाग चलाना पड़ता है, या फिर आपको ऐसा ना आए तो आप क्या करना कि डेरिवेटिव यहीं तक छोड़ देना, फिर dy/dx की वैल्यू इसमें पुट कर देना, दोनों साइड इक्वल आ जाएंगी, LHS RHS, आप ऐसा भी कर सकते हो, या फिर अपना दिमाग चला के आप ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, चलिए नोट करिए बच्चों अच्छे से। एक और क्वेश्चन की बात करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। देखिएगा ये भी डेरिवेटिव से है कि y इज इक्वल्स टू अंडर रूट में x/a प्लस का a/x। सबसे पहली बात तो आप लोग समझ लीजिएगा कि जब भी आपके पास अंडर रूट एक साइड आ जाए तो आप अंडर रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लीजिए, ठीक है। तो यहां पे मैं कर दूंगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इस पे मैंने स्क्वायरिंग कर दिया तो यहां पे मेरे को मिला y²। अब देखिए अंडर रूट में x/a का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट में a/x का होल स्क्वायर प्लस का 2ab, ऐसे कर लिया मैंने। अब मेरे को यहां से क्या मिला, अंडर रूट से ये कैंसिल, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो y² इज इक्वल्स टू x/a प्लस का a/x। और देखिए आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि इसे एक ही अंडर रूट में लिख सकते हो, क्योंकि जब दो अंडर रूट होते हैं, अंडर रूट a अंडर रूट b, तो उसे हम अंडर रूट a भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए a/x और इनटू का x/a, इससे क्या होगा कि x से x कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचेगा 1, और 1 का अंडर रूट क्या होता है 1, और 1 का मल्टीप्लाई 2 में 2। तो हमारे पास कुछ फंक्शन ऐसा आ गया y² इज इक्वल्स टू x/a प्लस का a/x और प्लस का 2, ऐसा आ गया, ठीक है। अब मुझे ये प्रूफ करना है, ठीक है, ये प्रूफ करना है। अभी मैंने डेरिवेटिव नहीं किया, अभी मैंने अपने क्वेश्चन को सिंपल किया है, अब यहां से आगे डेरिवेटिव करूंगा, ठीक है। देखिएगा ऐसा प्रूफ करना है। अब यहां पे मैं लिख रहा हूं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो मेरी बात सुनना बच्चों, अगर मैं y को x की पावर n मान लूं, y की पावर x की पावर n मान लूं, तो देखो 2y इंटू 2y की पावर 2 - 1, ये x मान लिया, और जिसको मैंने माना है, चेन रूल क्या कहता है, जिसको मैंने माना है उसका फिर से डिफरेंशिएट हो जाएगा, यानी कि d/dx x के रेस्पेक्ट में y का फिर से हो जाएगा, जिसको मैंने माना है x, क्योंकि x प्रॉपर तो नहीं था, यहां पर y² था, ठीक है। चलिए, और यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर x का होगा 1/a, तो कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, x की पावर 1 है, तो 1x की पावर 1 - 1, ठीक है बच्चों, प्लस लगाओ, और यहां पे किसका हो जाएगा, a तो कांस्टेंट है,
1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा तो x की पावर -1 हो जाएगी, तो -1 की पावर x की पावर -1 ऐसे हो जाएगा। समझ गए ना आप लोग इसे? देखो एक बार मैं आपको रफ में बताऊं, a अपॉन एक्स, a को आप यहीं छोड़िए 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, a को यहीं छोड़िए x की पावर -1 हो जाएगी। अब आप इसका डेरिवेटिव करना है x की पावर -1 का, तो a को तो आप यहीं छोड़िए -1 x की पावर -1 n-1 ये हो जाएगा। तो यही डेरिवेटिव तो लिखा है मैंने, a इंटू -1 x की पावर -1 ठीक है। बस आपका प्रूफ आने वाला है, थोड़ा और रह गया है, इसे हटा दे रहा हूं, ठीक है। आप लोग हेल्प ले सकते हैं यहां से। ऐसा हमें प्रूफ करना था, देखिए 2x/y प्रूफ करना था। अब देखिए यहां पे क्या मिला, यहां पे मिला 2y इंटू, अब देखिए y का डेरिवेटिव क्या होगा x के रेस्पेक्ट में, dy अपॉन dx इक्वल्स टू 1 अपॉन a। तो देखिए 1 अपॉन a इंटू x की पावर 0, तो x की पावर 0 क्या होता है 1, तो यहां तो हो जाएगा 1, और प्लस और माइनस का a, और यहां क्या हो जाएगा x की पावर -2 इतना। ठीक है बच्चों, चलो अब हमें ऐसा प्रूफ करना है, तो सुनिएगा। तो यहां पर अब हम क्या करने वाले हैं, देखो यहां पे ये हो जाएगा 2y dy अपॉन dx, थोड़ा सा समझना, ये हो जाएगा 1 अपॉन a और माइनस का a अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको मैंने नीचे ले आया। अब आपका डेरिवेटिव हो चुका है लगभग, ठीक है। लेकिन एक चीज की कमी आ रही है, किसकी, क्या प्रूफ दैट में देखो कि आपके पास x आ रहा है दोनों साइड, लेकिन यहां पर x नहीं है, तो आप क्या करो मल्टीप्लाई x बोथ साइड, यहां पर आप कर दो मल्टीप्लाई x बोथ साइड, दोनों साइड मल्टीप्लाई करा दो x का, तो यहां पे भी x का मल्टीप्लाई कराओ और यहां पे भी x का मल्टीप्लाई कराओ, तो ये हो जाएगा 2x/dy अपॉन dx, और x का मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा x अपॉन a, माइनस का x का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा x अपॉन एक्स स्क्वायर से x गया, तो x अपॉन a माइनस का a अपॉन x 2xy dy अपॉन dx आपका प्रूफ आ चुका है, हैंस प्रूफ। ये भी क्वेश्चन आपके लिए अच्छा हो सकता है डेरिवेटिव्स में, ठीक है। तो नोट करिएगा बच्चों फटाफट से। देखिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है लिमिट्स और डेरिवेटिव्स के लिए, क्लास 11th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a। आपको a की वैल्यू और b की वैल्यू निकालनी है। इफ लिमिट्स x टेंड्स टू 2 पे fx और लिमिट x टेंड्स टू 4 पे fx एग्जिस्ट है। एग्जिस्ट जानते हो बच्चों आप लोग क्या होता है? एग्जिस्ट को अगर मैं आपको बताऊं यहां पर, तो एग्जिस्ट होता है कि अगर लिमिट x टेंड्स टू 2 पे एग्जिस्ट है, तो एग्जिस्ट में जो fx है ना, fx आपका एग्जिस्ट है, तो एग्जिस्ट में आपको LHL और RHL ये दोनों ही इक्वल होते हैं। LHL बोले तो लेफ्ट हैंड लिमिट और RHL बोले तो राइट हैंड लिमिट, ये दोनों ही आपके पास इक्वल होते हैं fx अगर एग्जिस्ट है तो। और ये यहां पर 4 पे भी एग्जिस्ट है कि लिमिट x टेंड्स टू 4 fx एग्जिस्ट है, तो इसकी भी LHL और इसकी भी RHL दोनों इक्वल होंगी। बस आपको इतना करना है इस क्वेश्चन में, भाई x टेंड्स टू 2 पे भी fx एग्जिस्ट है तो LHL RHL इक्वल दिखा दो, x टेंड्स टू 4 पे भी एग्जिस्ट है लिमिट, तो LHL RHL दोनों दिखा दो, ठीक है। तो बस हमें इतना काम करना है। तो सबसे पहले हम लिमिट उठा के चलते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस बोले तो माइनस आपको रिप्रेजेंट करती है कि ऑलवेज लेस देन क्लोजर टू 2 के क्लोज तो होगी लेकिन हमेशा 2 से थोड़ा सा कम हो सकती है, उसे बोलते हैं हम LHL। उसे क्या बोलते हैं? LHL। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं फॉर LHL लगा रहा हूं जब लिमिट टेंड्स कर रही है 2 पे टेंड्स कर रही है, तो 2 पे LHL लगा रहा हूं। अब देखिए यहां से फंक्शन कौन सा उठाएंगे हम कि 2 से लेस x क्या है ये, तो फंक्शन कौन सा आएगा? ये वाला फंक्शन आएगा। 2 से लेस है, 2 से लेस, जो 2 से लेस x होगा उसके लिए हम LHL लगा रहे हैं। तो फंक्शन क्या आएगा? fx आता है ना यहां पर, fx। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस ax प्लस का b, ठीक है। अब यहां पर आप
2 पुट कर लो, क्योंकि 0 तो आने से रहा है ना, तो डायरेक्ट ही पुट कर लो 2। तो कितना आ जाएगा आपको मैं बताता हूं कि लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2a प्लस b, तो आपके पास आ जाएगा 4 प्लस 2a प्लस b, इक्वेशन फर्स्ट। कौन सी इक्वेशन आ गई? इक्वेशन फर्स्ट। इतना आ गया आपके पास आंसर, 4 प्लस 2a प्लस b। अब 2 पे जो टेंड्स कर रही है लिमिट, उसका हम लेते हैं RHL, फॉर RHL। अब हम ले रहे हैं बच्चों RHL, तो RHL कैसे लोगे? लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस का मतलब 2 पे क्लोज है, लेकिन 2 से थोड़ा सा प्लस है, थोड़ा सा जस्ट, ठीक है, इसका मतलब होता है RHL। तो fx कैसा आएगा? अब यहां पे देखो 2 से ग्रेटर x कौन सा है? ये वाला। तो जो 2 से ग्रेटर x है तो उस पे RHL क्या हो गया? फ्री x प्लस 2, फ्री x प्लस 2, इतना हो गया। अब देखो इसे हम प्रूफ कर रहे हैं तो डायरेक्ट 2 रख लो इसकी जगह पे, तो 3 2 प्लस 2, तो कितना हो गया? 3 2 जा 6, 2 और 8, यानी कि ये आ गया 8। ये हो गई इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब सुनना बच्चों, थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूं, देखना कि अगर हमारा 2 पे एग्जिस्ट है कि लिमिट्स एग्जिस्ट एट x इज इक्वल्स टू 2 पे हमारी लिमिट क्या है? एग्जिस्ट। तो एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है कि LHL इज इक्वल्स टू RHL। तो LHL क्या है हमारे पास? 4 प्लस 2a प्लस b, और RHL क्या है? 8। इन दोनों को इक्वल लिख दो, ये LHL है, ये RHL है जो 2 पे एग्जिस्ट है। अभी 4 पर नहीं निकाली मैंने, जो 2 पे एग्जिस्ट है, ठीक है। दोनों को इक्वल कर दो, 4 को उधर ट्रांसफर कर दो, तो 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 4 माइनस हो जाएगा तो 4 बचेगा। इसे ले लो इक्वेशन थर्ड, एक इसे क्या ले लो? इक्वेशन थर्ड। अब हमारा काम हो गया 2 पे खत्म, अब हम आएंगे 4 पे। तो देखो इसे मैं थोड़ा मिटा रहा हूं साइड से, समझ में आ रहा होगा बच्चों आपको बहुत अच्छे से। आपको नहीं समझ में आए तो प्लीज बच्चों मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको एक एक चीज में बता दूंगा, ठीक है। अब चलिए अब बात करते हैं लिमिट, यहां से स्टार्ट करता हूं। लिमिट x टेंड्स टू 4 माइनस, माइनस का मतलब यहां पे नीचे लिखना पड़ेगा, नीचे x टेंड्स टू 4 माइनस, माइनस का मतलब LHL। अब मैं जो 4 पे टेंड्स करेगी लिमिट्स उसका LHL लूंगा, तो 4 से लेस x कौन सा है? 4 से लेस x ये है, तो फंक्शन भी यही होगा। फंक्शन क्या होगा? फ्री x प्लस 2। तो x की जगह पे 4 रख दीजिए, तो यहां पे हो जाएगा 3 4 प्लस 2, 3 4 जा 12 और 2 14। ये आपके पास LHL आ गई जो टेंड्स कर रही है 4 पे। अब RHL, फॉर RHL जो टेंड्स कर रही है लिमिट x टेंड्स टू 4 प्लस, तो 4 प्लस पे कौन सा है? देखो 4 से ग्रेटर x कौन सा है? ये, तो 4 से ग्रेटर x ये है, तो फंक्शन कौन सा उठाएंगे? ये वाला। तो फंक्शन हो जाएगा हमारे पास 2ax प्लस 5b, समझना बच्चों, ठीक है। अब 4 पुट कर दो x की जगह पे, तो ये हो जाएगा 2a इंटू 4 प्लस 5b, तो आंसर आ जाएगा 8a प्लस 5b। ये आ गया हमारे पास RHL। अब लिमिट्स 4 पे भी एग्जिस्ट है, लिमिट्स एग्जिस्ट एट x इक्वल्स टू 4। अब 4 पे भी लिमिट एग्जिस्ट है, तो एग्जिस्ट का मतलब LHL RHL इक्वल कर दो। तो इसका LHL क्या है? 14, इसका RHL क्या है? 8a प्लस 5b। तो ये आ गई इक्वेशन 4, ठीक है। अब इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को एलिमिनेट कर दो, एलिमिनेट करने पर हमें a और b की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो हम थर्ड और फोर्थ को एलिमिनेट करते हैं, तो यहां पर हम लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ से जाएंगे हम, एलिमिनेट करेंगे। तो देखिए इसमें मैं 4 का मल्टीप्लाई करा ले रहा हूं। क्यों करा ले रहा हूं? क्योंकि 8a आ जाएगा, बैलेंस हो जाएगी इक्वेशन, तो यहां पर मल्टीप्लाई करा रहा हूं, 4 से मल्टीप्लाई करा रहा हूं पूरी इक्वेशन में, इस पूरी इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई करा रहा हूं। तो देखिए 8a प्लस 4b इज इक्वल टू 4 4 जा 16। थर्ड वाली इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई करा दिया 4 से, फोर्थ वाली एज इट इज उठा लो, 8a प्लस 5b इज इक्वल टू 14। इसे एलिमिनेट कर दो, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, माइनस 5b में से 4b गया, क्या बचा? माइनस का b,
और माइनस के 14 में से 16 गया तो कितना बचा, 2 बचा ना, 16 में से 14 गया तो माइनस और प्लस 2, तो b की वैल्यू आपके पास -2 आ गई। b की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, -2। ठीक है, अब a की वैल्यू लेंगे। ठीक है बच्चों, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, -2। अब b की वैल्यू को आप किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दो, थर्ड में करो चाहे फर्स्ट में कर दो, नहीं फर्स्ट में तो नहीं हो पाएगी, थर्ड में या फोर्थ किसी में पुट कर दो। हम फोर्थ में कर रहे हैं। ठीक है, पुट इन फोर्थ, फोर्थ में पुट कर रहे हैं तो समझना 14 इज इक्वल्स टू 8a प्लस 5 -2, b की जगह हमने -2 पुट कर दिया तो ये हो गया -10 को इधर उठा लो तो 14 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 8a, तो ये हो गया 24 इज इक्वल्स टू 8a। थोड़ा सा ऊपर करता हूं, देखिएगा तो 8 से 24 गया 3 टाइम्स, तो a की वैल्यू हो गई 3 और b की वैल्यू हो गई -2। तो इस तरह से ये दोनों वैल्यूज आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, इसे अच्छे से पढ़ना बच्चों, ये आपको क्लास 11th में एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ के काम करें। ठीक है, तो इस तरह से आपके आंसर्स निकल गए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, अभी मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन कराया था, उसमें a और b की वैल्यू निकलवाई थी, तो उसी के जैसे ये 2 क्वेश्चन आप लोगों को खुद करके दिखाने हैं। एक तो ये क्वेश्चन करना, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि यहां पर लिमिट x टेंड्स टू 0 और x टेंड्स टू 1 दोनों पे ही एग्जिस्ट है, दोनों पे ही क्या है, एग्जिस्ट। तो यहां से आपको m और n की वैल्यू बतानी है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस पे a प्लस बी एक्स, इस पे एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 1, x के प्लेस पर क्या है, f ऑफ 1, तो उसमें आपको a और b की वैल्यू बतानी है। ठीक है, यहां पर 1 पे ही आपको LHL RHL निकालना है। ठीक है, और x इक्वल्स टू 1 पे 4 आंसर है, तो अगर हम यहां पर इसे इक्वल लेके चलें fx को तो 4 आंसर आप लिख सकते हो। तो ये दोनों क्वेश्चन मुझे इसमें करके दिखाओ, अगर आपको ये दोनों क्वेश्चन में से नहीं आता कुछ भी तो प्लीज मुझे कमेंट में बताओ कि ये क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। ठीक है बच्चों, नोट करिएगा।